रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा केस के हवाले से। एक नई दरख्वास्त फ़ाइल हुई है। उस नई दरख्वास्त में नई गुजारिशात की गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये एक नई रिव्यू पिटिशन है, एक ही फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़। पहले एक रिव्यू पिटिशन फ़ाइल हो चुकी है और अब एक नई रिव्यू पिटिशन फ़ाइल हुई है। और अब की बार सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये रिट पिटिशन रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की गई है। रशीद ए रिजवी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से ये वो इसमें बतौर वकील पेश हुए हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। जब हम सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्ट बात जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके पीछे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये लोग हैं। जब हम पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान बार कौंसिल में जो PMLN है या नून लीग है या नवाज शरीफ है, उनके लोगों की मेजॉरिटी है। तो जब पाकिस्तान बार कौंसिल ये बात करता है तो हरगिज़ ये ना समझा करें कि ये कोई वकला नुमाइंदा कोई इदारा है। अब ये पोलिटिसाइज हो चुकी हैं और वहाँ पर पोलिटिकल लोगों के लोग आते हैं और वो अपने मकासद के लिए वो सारे काम करते हैं और नाम वकला कम्युनिटी का इस्तेमाल करते हैं। और पंजाब बार कौंसिल है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है या लाहौर बार एसोसिएशन है, वो सारी की सारी इस मामले पर खामोश हैं और उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की। बल्कि लाहौर बार एसोसिएशन तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस मामले पर। और पिछले दिनों लाहौर बार एसोसिएशन का जो वफद है और जो कैबिनेट है उनकी मुलाकात भी हुई है फ़रोग़ नसीम साहब से और उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब को अपनी जो अपनी सपोर्ट है उसका जाकर अहद किया है और उनको ये कहा है कि हम हुकूमत के हर आइनी और कानूनी काम में हुकूमत के हम साथ हैं। इसलिए जब भी बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोई दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है या सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोई दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है या पाकिस्तान बार कौंसिल ने कोई दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है, तो आप एक बात माइंड में रखें कि जहाँ पर इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब के साथ इस मामले के ऊपर केसेस को फेस कर रहे हैं, वहीं पे इनडायरेक्टली PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी उनके साथ खड़े होकर इमरान खान के ऊपर हमले करवा रहे हैं। और वो सारे का सारा उन सब का एजेंडा एक है और वो उनका एजेंडा ये है कि इमरान खान को नाकामी हो और इमरान खान जलील और रुसवा हो इस मामले पर। और वो ये चाहते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब बच जाएं और काजी फैज़ ईसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो वो शायद उनको उम्मीद ये है, वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं क्योंकि केसेस भी ख़त्म हो सकते हैं और नवाज शरीफ के जो नाअहली है उसके ऊपर रिव्यू भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और वो ये सारे के सारे मामलात को देख रहे हैं और शायद उनके माइंड में हुदैबिया पेपर मिल केस की जजमेंट भी हो और वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हों। और यही वजह है कि वो इस मामले में इतना टची हैं और वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के ज़रिए ये दरख्वास्तें दिलवा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद जब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त फ़ाइल की है उसके अंदर जो उन्होंने प्रेयर की है उसमें ये कहा गया है कि ये जो मामला है जो पैराग्राफ है ऑर्डर 19 जून का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जो 10 रुकनी बेंच था उसके पैरा नंबर 3 से पैरा नंबर 11 में जो मवाद है उसके अंदर जो हदायत एडवाइसेस की गई हैं FBR को और अहकामात जो हैं या जो मटीरियल है जो मवाद है वो गैर ज़रूरी है, मुतज़ाद है, ज़रूरत से ज़्यादा है और गैर कानूनी है। इसलिए नज़र सानी की दरख्वास्त मंजूर फरमाई जाए और हज़फ किए जाएँ उन चीज़ों को, उन अहकामात को, उन एडवाइसेस को और उन गैर कानूनी और गैर ज़रूरी जो अहकामात हैं उनको हज़फ किया जाए, डिलीट किया जाए इस ऑर्डर में से। और साथ ये कहा गया है कि ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को ठीक किया जाए, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। अब साथ वो ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो मामला था क्योंकि ये बात डिसाइड हो गई और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कह दी है कि ये FBR का मामला है और टैक्स का मामला है और टैक्स की मामलात को छुपाया गया है। इसलिए क्योंकि ये टैक्स का मामला है तो ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दायरा इख्तियार में नहीं आता और ये जो अहकामात दिए गए हैं कि जब भी FBR इसके ऊपर रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगा तो वो इसकी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करवाएगा सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करेगा और वो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाएगा। उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी अहकामात हैं जब मामला FBR का होगा या टैक्स का मामला होगा
उसके ऊपर कभी भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई नहीं कर सकता, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो इसमें इन्वॉल्व किया गया है वो गैर कानूनी है और इस मामले को हज़फ किया जाए। साथ उन्होंने एक और बात, नई बात ऐड की है जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उसमें नहीं था, और वो ये बात है कि FBR में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जैसे चेयरमैन FBR को चेंज किया गया है, बाकी भी मुख्तलिफ ओहदेदारान को FBR के अंदर ये इन दिनों में पिछले एक हफ़्ते में जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, मुख्तलिफ लोगों को चेंज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये कहना है कि ये जो कुछ किया गया है ये गलत किया गया है, और ये हुकूमत ये चाहती है कि अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट बनवाए FBR से, और इस मकसद के लिए वो अपने मर्ज़ी के लोगों को लाना चाहती है, वो अपने मर्ज़ी के लोगों को FBR में बिठाना चाहती है, और इस बुनियाद पर वो कार्रवाई करना चाहती है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खोल लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, और हुकूमत पाकिस्तान एक जज के ख़िलाफ़ इस तरह का काम कर रही है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और साथ ये कहा गया है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये जितने इक़दाम हो रहे हैं, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो तकद्दुस है वो पामाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकद्दुस पामाल हो रहा है, और ये सारे के सारे वो मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर ये गलत कार्रवाई हो रही है, और FBR की सारी कार्रवाई को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, और FBR को रोका जाए कि वो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की वाइफ के मामले पर तहकीक न करें। अब ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रशीद रिजवी साहब ने ये पिटीशन फ़ाइल की है। रशीद रिजवी साहब को आप सारे लोग जानते होंगे, कराची का और पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें बड़ा अहम नाम है, बड़े कम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन उनका एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकली भी और मजहबी भी, जिस जमात के साथ और पॉलिटिकली जो उसका आसिफ जरदारी की तरफ झुकाव है वो सारी दुनिया जानती है। हामिद खान साहब ने पहले दरख्वास्त फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। हामिद खान साहब को सारे लोग जानते हैं कि वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको टिकट नहीं मिला या जो भी उनके इख्तलाफात हुए, उसके बाद उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम चला दी, और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में वो ये सारे के सारे मामलात को देखा जा रहा है। शायद ये जो लोग ये सारा कुछ करवा रहे हैं उनका काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन वो इमरान दुश्मनी में और इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए और इमरान खान को ज़लील और रुस्वा करने के लिए ये सारे के सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि इतनी दरख्वास्तें फ़ाइल की जाएँ, इतनी रिव्यू पिटिशन्स फ़ाइल की जाएँ, इतनी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए, इतने सीनियर वकला को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये ऑर्डर जो है वो सस्पेंड कर दे रिव्यू पिटिशन में, और FBR को कार्रवाई से रोक दे, और उसके बाद ये रिव्यू पिटिशन चलती रहे, और इतने में काजी फ़ैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस भी बन जाए और वो अपने मामलात को देखते रहें। ये बेसिकली मकसद है अपोजिशन का और इन सारे के सारे लोगों का, और वो इसलिए इन सारे मामलात को देख रहे हैं। अब साथ इसके अंदर एक और अहम बात है, और वो ये है कि जो रशीद रिजवी साहब ने उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर ये बात मेंशन की है कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो गैर मुतल्लका ऑफिस है, और वो गैर मुतल्लका ऑफिस इस मामले में FBR से रिलेटेड अगर कोई मामला होगा तो उस मामले में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल गैर मुतल्लका दफ्तर है, इसलिए उसका कार्रवाई करना नहीं बनता और उसको रोका जाए, और ये जो कुछ हो रहा है ये कानून के बिल्कुल मुतज़ाद है। अब देखें FBR में रिपोर्टें आ गई हैं, FBR ने अपनी 80% तहकीक मुकम्मल कर ली है, और ज़राए के मुताबिक वो दोबारा सरीना ईसा को नहीं बुला रहे, और उनके पास जो रिकॉर्ड आ गया है उस रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, उनकी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, और कोई मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अब जब इनको नज़र आया है कि और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये बात नज़र आई है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही क्योंकि ये सारे मामला को देख रहे हैं और वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं, और ये जो जितने सीनियर वकला हैं वो क्योंकि ये सारे कुलीग्स हैं, ये सारे दोस्त हैं, तो ये इस एक बड़े प्री प्लान तरीके से इन मामलात को देख रहे हैं। अब देखते ये हैं कि क्या ये रिव्यू पिटिशन्स समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं, क्या ये दोनों रिव्यू पिटिशन्स इकट्ठी मुकर्रर होती हैं, क्या एक ही आर्डर को दो अलग अलग रिव्यू पिटिशन्स में चैलेंज किया जा सकता है। वो थी पिटिशन्स, यहाँ एक फ़ैसला है और एक फ़ैसले को अलग अलग रिव्यू पिटिशन्स फ़ाइल की जा रही हैं। ये मामला भी है, पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसको चैलेंज किया, अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आ गई, एक हफ़्ते बाद पाकिस्तान बार कौंसिल आ जाएगी, और फाइनली
अगले 2 हफ्ते के बाद काजी फायज़ ईसा साहब उसको चैलेंज कर देंगे। तो क्या ये मामला किसी ये पेंडिंग करना चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरिम रिलीफ देते हुए इस आर्डर को, जो 19 जून का ऑर्डर है, उसको सस्पेंड करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट एफबीआर को कार्रवाई से रोकेगी? मेरा जहाँ तक ख्याल है, और मैं जितना रिव्यू का स्कोप जानता हूँ, मैं जितनी रिव्यू की लीगल हैसियत जानता हूँ, मेरे मुताबिक रिव्यू पिटिशन में इतना बड़ा रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बाकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ मेकर्स हैं, उनके पास सारे इख्तियारात हैं, वो जो चाहें जैसे चाहें कानून को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कानून की वजाहत करते हुए, कानून की तशरीह करते हुए वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, और ये आपको अगले चंद दिनों में नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये रिव्यू पिटिशन्स रिव्यू पिटिशन्स हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी, और अब आगे जो भी कार्रवाई होती है, इनके ऊपर जो भी समाअत होती है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती हो, और पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो, और इंसाफ सब के लिए हो। किसी अमीर गरीब के फ़र्क के बग़ैर इंसाफ नज़र आना चाहिए, और अगर ये रियासत बन जाएगी तो वो रियासत मदीना होगी, और उस रियासत मदीना में किसी के हकूक़ गसब नहीं होंगे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, और अगर कोई वक्त का काजी भी ज़्यादती करेगा या गलत करेगा तो उससे भी सवाल पूछा जा सकेगा, और वो सवाल गुस्ताखी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। उम्मीद अच्छी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पर पूरा भरोसा है, हालात बेहतर हो जाएंगे, और बहुत जल्द जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।